सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत दसम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसका विषय है आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य। व्यवहार हमें कैसे करना है समाज में, चाहे हम परिवार में होते हैं समाज में होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण उसको लोगों के बीच में रहना पड़ता है, और लोगों के बीच में रहते हैं तो कई प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सभी के व्यवहार अलग होते हैं, और समाज में भी कई प्रकार के लोग होते हैं। सभी के साथ हमें तालमेल बिठा के रखना और उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मनु महाराज जी उस विषय में क्या कहेंगे उसको हम देखेंगे, जो कि प्रमाण के रूप में स्वामी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। समाज में बहुत अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। तो सभी के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, अच्छे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बुरे लोगों के साथ व्यवहार करना है, इसी को हम आचार कहते हैं, है ना। और जिसको व्यवहार की विद्या नहीं पता है, व्यवहार की विद्या नहीं जानता है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा व्यवहार में, उसको हम अनाचार कह देते हैं, अव्यवहारिकता। ठीक है, अव्यवहार जो है उसको ही हम अनाचार कहते हैं। तो उस विषय में और इंद्रियों के विषय में कुछ चर्चाएं हुई। आज जो मंत्र चलेगा वो 8वें नंबर का मंत्र है। कल जो 7वें नंबर का मंत्र था और 6ठे नंबर का, उसमें क्या बताया गया था, जितेंद्रिय व्यक्ति की परिभाषा। जितेंद्रिय व्यक्ति कैसा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसको बता दिया था 6ठे नंबर में। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वास विज्ञेयो जितेंद्रियः। जितेंद्रिय की परिभाषा बता दी है ना। सुन करके, देख करके, खा करके, पी करके व्यक्ति जो इन विषयों से प्रभावित नहीं होता है, उसको क्या कहा गया, जितेंद्रिय। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी विशेष प्रसंग में कोई पर्व है, बड़ा त्योहार है, तो पिछले कई सालों से आप उन पर्वों में कुछ विशेष अपने लिए खरीद करके ले आते थे, या आपके लिए कोई दूसरा, कोई आपसे बड़ा व्यक्ति खरीद करके ले आता था। कोई कपड़ा हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? और आपको बड़ा अच्छा लगता था। अब कभी ऐसा समय आया कि वो व्यक्ति इस बार उस पर्व में आपके लिए कुछ नहीं लाया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपकी मन स्थिति कैसी है। क्या आप बिल्कुल ठीक हैं, शांत हैं, कोई बात नहीं, नहीं लाए तो नहीं लाए, क्या दिक्कत है। तो एक तो ये देखना है कि हमारी स्थिति मानसिक कैसी रहती है। दूसरी ये है कि हम व्याकुल हो जाते हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के प्रति ही हम, है ना, क्रोधी बन जाएं,
तो तुमने लाए क्यों नहीं, तुम हर बार लाते थे हमारे लिए, है ना। तो वो लाने वाला कोई भी हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, पति हो सकता है। अब उसको लेकर के हम उसे झगड़ा भी कर सकते हैं अगर हमारे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर जो मनु महाराज कह रहे हैं, जितेंद्रिय कौन है, जो कभी विषम स्थितियों के आ जाने पर भी घबराता नहीं, व्याकुल नहीं होता, उसको कहा। 7वें नंबर में कहा, ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयान न च अन्येन पृच्छतः। एक जिज्ञासु व्यक्ति होता है ना, जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, जानने वाला, जानने का इच्छुक। आपने एक शब्द सुना होगा पिपासु, है ना। पिपासु का मतलब क्या होता है, पीने का इच्छुक। और एक होता है बुभुक्षु, खाने का इच्छुक। और एक होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, अभी आपने नवम समोल्लास में पढ़ा, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, अथवा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, उसको हम क्या कहेंगे, मुमुक्षु। उसी तरह से पिपासु हो जाएगा, बुभुक्षु हो जाएगा ना। तो अलग अलग शब्द इस तरह से हैं, उनको चाहने की इच्छा रखने वाला, है ना। तो वो चीज इसमें बताया कि कोई जिज्ञासु है, जानना चाहता है, तो उसको अपने खुद से, स्वयं से, जो विद्वान लोग होते हैं उसको बताने की इच्छा रखते हैं कि भाई जिज्ञासु है, इसको नहीं पूछ रहा है तो भी बताओ इसको। लेकिन जो जिज्ञासु नहीं है ना, उसको ज्ञान विज्ञान का कद्र पता नहीं है, उसको जानने वाले व्यक्ति का कद्र नहीं पता है, तो उसको फिर बताने का कोई मतलब नहीं है, वो जानकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। ये बता दिया 7वें नंबर के श्लोक में, ठीक है। अच्छे धार्मिक लोगों को नहीं पूछने पर भी बता देना चाहिए, है ना। अब 8वें में बताएंगे आपको कि संसार में ऐसे 5 कौन से लोग हैं जिनको सम्मान मिलता है, ठीक है। सम्मान के पात्र हैं वो, ठीक है, उनका उनका सम्मान किया जाता है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, वो 5 लोगों की चर्चा 8वें नंबर में करेंगे। मंत्र देखिए, वित्तम बंधुर्वयः कर्मा विद्या भवति पंचमे एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद यद उत्तरम। वित्तम बंधुर्वयः कर्म, श्लोक को आप देखते रहिए ध्यान से। वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमे एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद यद उत्तरम। कौन लोग माननीय हैं, कौन लोग सम्माननीय हैं, किसका सम्मान होता है, उसमें से सबसे पहला जो व्यक्ति है उसके लिए बताया वित्तम, जो धनवान होता है संसार में, जिसके पास धन अधिक है, विपुल मात्रा में उसके पास धन है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है, लोग उसको सम्मान करते हैं, ठीक है। धनवान का तो होता ही, लोग करते हैं सम्मान। जिसके पास खूब पैसा है, पैसे में इतनी ताकत है, लक्ष्मी में इतनी ताकत है कि जो सम्मान के योग्य नहीं है उसका भी सम्मान करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मनु महाराज कहते हैं सबसे पहले वित्तम, जो धनवान है उसका सम्मान होता है। और आगे कहते हैं बंधु, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, जिसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में उसको मानने वाले लोग हैं, उसका भी सम्मान हो रहा है ना। ये कौन है, ये जो अभी नाम भूल गया, ये जो युवा है, मध्य मध्य प्रदेश के हैं, जो बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है। तो कम आयु के हैं, बताते हैं कि 24-25 की अवस्था है उनकी, लेकिन फिर भी ठीक है, सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें वो करते हैं, तो उनके बहुत सारे लोग हैं, तो सम्मान तो है ना एक तरह से, चलो पूरे वैदिक नहीं है, बहुत सारी बातें उनकी अवैधिक होती हैं, ज्यादातर अवैधिक ही होती है, क्योंकि वेद आदि शास्त्रों को तो उन्होंने पढ़ा नहीं है ना। परंपरा से जो उनको, परंपरा जो थी, उनको भक्ति या उपासना पद्धति जो मिली उसको
उसको फॉलो करते हैं वो। तो वो तो खैर अलग विषय है, पर यहाँ ये है कि बंधु, बंधु का मतलब होता है बहुत सारे लोग जिसको मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान होता है, समाज में उसको लोग मानते हैं, इसलिए बंधु। और वयः, वयः कर्म, और जो आयु में बड़ा है उसका भी सम्मान होता है। अब हमारे बीच में चाहे कोई कितना ही कोई जैसा भी हो, अगर वो आयु में बड़ा है तो हम सम्मान तो करते हैं। और हमारे हमारे सनातन संस्कृति भी हमें यही सिखाती है, जो आयु में बड़ा है, जो काफी बड़ा है, 90 साल 100 साल का व्यक्ति आज है, या जो भी आयु में बड़ा है, उसका आयु के कारण तो सम्मान तो होना ही चाहिए। तो आयु में जो बड़ा है उसका भी सम्मान होता है। और कर्म, इस संसार में जो उत्तम कर्म करने वाला व्यक्ति है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसका भी सम्मान होता है। श्रेष्ठ कर्म करने वाला, ठीक है, परोपकार करता है, बड़े बड़े यज्ञ आदि करता है वो, दूसरों की सहायता करना, दान दक्षिणा करना लोगों को, ठीक है। कोई बाढ़ भूकंप में पीड़ित है, उसको जा करके वहां पर उसको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उसकी सहायता करता है। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों का भी समाज में उनकी उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान होता है। और पांचवी जो बताया, पंचमी विद्या भवती। और जो पांचवी जो स्थिति है, जो पांचवें प्रकार के लोग हैं, वो कौन लोग हैं? जो विद्यावान हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। ऐसे ज्ञानी लोग, चाहे उनके पास धन हो या ना हो, चाहे आयु में बड़े हो या ना हो, ठीक है, उनका सम्मान होता है क्योंकि वो ज्ञानी है, ठीक है, विद्यावान है वो। तो ऐसे एतानी मान्य स्थानानी, ये 5 प्रकार के लोग सम्मान देने के योग्य हैं, संसार में इनका सम्मान होता है। परंतु, परंतु यहाँ पर ये हमें समझना है कि इनमें भी यद यद उत्तरम गरीय, इनमें भी जो पहले बताया धनवान, बंधु बांधव और आयु और उत्तम कर्म, और अंतिम में बताया जो विद्या बताई, इनमें भी क्रमशः आगे आगे वाला श्रेष्ठ है। यानी धनवान से जो बंधु बांधव वाला जो व्यक्ति है, जिसके पास बहुत सारे लोग जिसका सम्मान करते हैं, उसके फॉलोअर हैं, अच्छे अच्छे लोगों का उनका समूह है, अच्छे लोगों की संगति है, वो उस धनवान से अधिक श्रेष्ठ है। और बंधु बांधवों से भी श्रेष्ठ, आयु में जो बड़ा है वो श्रेष्ठ है। और आयु से भी श्रेष्ठ कौन है? जो संसार में अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करता है, वो इस संसार में माननीय है, वो इस संसार में सम्माननीय है, ठीक है। और उत्तम कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, उससे भी अधिक सम्माननीय कौन है? तो जो विद्यावान, जो ज्ञानी पुरुष है, वो अधिक है। इसलिए कहा यद यद उत्तरम, पहले वाले से जो आखिरी वाला है वो सबसे उत्तम है, उसके बाद वाला। तो वो उत्तरम मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ है ना? वो उससे अधिक श्रेष्ठ है, वो माननीय है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसलिए कहा कि वित्तम बंधुर वयः कर्म, विद्या भवती पंचमी। एक बार आप बोलिए, आप लोग, मैं बोलता हूं, दोहराइए। वित्तम बंधुर्वयः कर्म, विद्या भवति पंचमे, एतानि मान्यस्थानानि, गरीयो यद यद उत्तरम। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद यद उत्तरम, ठीक है। गरीय का मतलब होता है श्रेष्ठ, वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, महान है, उसकी पूजा, उसका सम्मान होना चाहिए। अब अगले श्लोक में बोलते हैं कि जो अज्ञ है, जो अज्ञानी है, ठीक है, जो विद्वता के आधार पर बालक और पिता की परिभाषा देंगे यहाँ पर कि सम्मान तो होना चाहिए, पर सम्मान में भी क्या देखना है? जो विद्वान भी है उसके बारे में क्या देखना है कि आयु से कोई बड़ा है और कोई विद्या से बड़ा है, ठीक है, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है उसको बताएंगे। अज्ञो भवति वै बालः, पिता भवति मंत्रदः,
अज्यम ही बालम इत्याहु पितेत्येव तु मंत्रदम अज्यो भवति वै बालः। ठीक है, जो अज्ञानी है, कम जानता है, ठीक है, जो विद्या और विज्ञान से रहित है, जिसके पास कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, कोई कुछ विशेष जानकारी नहीं है उसके पास, तो वो जो व्यक्ति है वो बालक के समान माना गया है। चाहे वो आयु में कितना ही बड़ा हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही उसके पास पैसे हो, कितना ही उसको लोग उसको मानने वाले हों, चाहे वो लाखों करोड़ों की संख्या में उसके फॉलोअर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको मनु महाराज ने क्या कहा है, ऋषि ने क्या कहा है, अज्ञो भवति वै बालः। जो अज्ञ है, अज्ञ का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, कम जानने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके बारे में क्या बताया कि उसको कहा गया है कि अज्ञो वै भवति बालः, जो विद्या विज्ञान से रहित है वो बालक के समान है। और मंत्रदः पिता भवति, और जो विद्या और विज्ञान से युक्त है, विद्या विज्ञान का देने वाला है, ठीक है, उसको, उस बालक को भी पिता के समान समझना चाहिए। देखिए कितना अंतर हो गया, स्पष्ट। एक व्यवहार का पक्ष अलग है, उसको इसमें मिक्स मत करिएगा। जो व्यवहारिक पक्ष है वो तो रहेगा ही, जो बड़ा है आयु में उसका सम्मान होगा, लेकिन तात्विक दृष्टि से, ठीक है, ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कौन है, तो आयु से बड़ा नहीं माना जाएगा बड़ा। ज्ञान की दृष्टि से जो व्यक्ति, ठीक है, विद्या में बड़ा है वो सम्माननीय है, वो उपासनीय है, वो आदर के योग्य है, ठीक है। अब उसको कहेंगे कि भवती पिता मंत्रदः, पिता वही है, पिता कहलाने के वही लायक है, योग्य है, जो मंत्रदः, मंत्रदः का मतलब होता है जो ज्ञानी है ना, विद्यावान है, वेद आदि शास्त्रों को अच्छी प्रकार से जानता है, समझता है, क्योंकि सब शास्त्रों और आप्त विद्वानों ने अज्यम बालम इति, अज्ञानी व्यक्ति को बालक कहा गया है। वो चाहे वो 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, 70 साल का क्यों ना हो, अज्ञानी है, वो मूर्ख है, तो वो बालक के समान ही है। बाल पकने से नहीं, वो बताएंगे आगे अभी, किसी के बाल पक गए, 70 साल का है वो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में अगर कोई छोटी आयु का भी उससे अधिक ज्ञानी व्यक्ति बैठा है तो वो आदरणीय है, सम्माननीय है उस व्यक्ति की तुलना में। लेकिन आयु की दृष्टि से देखेंगे तो वो आयु की दृष्टि से बड़ा है, वो उसका सम्मान होना चाहिए। तो उसको कहा कि मंत्रदः तु पिता इति एव आहु, और ज्ञान को देने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहा गया है, पिता, पिता के समान है वो, ठीक है। इसीलिए गुरु को क्या कहा जाता है, पिता कहा गया ना गुरु को, गुरु पिता के समान अपने विद्यार्थी का ध्यान रखता है, उसको सिखाता है, पढ़ाता है, उसको योग्य बनाता है, उसकी उन्नति में हर समय दिन रात तत्पर रहता है, इसलिए उसको पिता कहा जाता है। अब इसी बात को स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिख, इसका चालू हो गया माइक, हाँ जी, माइक मत चालू करो, माइक मत करो। माइक को कंट्रोल में रखिए, बच्चों को दूर रखिए, है ना। और कक्षा के समय हो सके तो बच्चों से दूरी रहें। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जिस गंभीरता को आप समझ रहे हैं बच्चे नहीं समझते हैं, तो बच्चों से कई बार बाधा हो सकती है आपको, तो हो सके अगर संभव हो तो बचें, 1 घंटे के लिए बच्चों से दूर रहें। तो ये कहा स्वामी जी ने कि अज्ञ अर्थात जो कुछ नहीं पढ़ा वह निश्चय करके बालक होता है, और जो मंत्रदह अर्थात दूसरे को विचार देने वाला विद्या पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, विद्या के विचार में निपुण है, वह पिता स्थानीय होता है, पिता के समान होता है। माता विमला जी जुड़ी है क्या, माता विमला जी? हम्म। एक मिनट।
आपका क्यों लेफ्ट क्यों हो रहा है बार-बार माता जी? कुछ नेटवर्क इश्यू है आपके आचार्य यहाँ? जी कुछ प्रॉब्लम है मेरे नेट में। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ। एक बार माता जी बंद करके चालू कर लीजिए, जो भी आपका मोबाइल हो या कुछ हो, तो हो सकता है उसका समाधान हो जाएगा। वही प्रयत्न शुरू है। हाँ, एक बार बंद करके चालू कर लीजिए, तो हो जाएगा। हुँ, ठीक है। तो दूसरे को विचार देने वाला जो विद्या पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वह पिता स्थानीय होता है ना? पिता के समान होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञानी जन को अज्ञ जो लोग हैं, उनको बालक कहा और मंत्रदह मंत्र का मतलब क्या होता है? विचार और दह का मतलब होता है देने वाला, जो हमें विचार देने वाला है ना? सोचने और समझने की शक्ति देने वाला व्यक्ति है, उसको कहा गया है मंत्रदह। और कौन होता है? वो हमारे गुरु आचार्य होते हैं, हमें कुछ विचार देते हैं, हमें सिखाते हैं, उसको ही पिता कहा गया है। इससे प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न होकर ज्ञानवान अवश्य होना चाहिए, ये बात स्वामी जी ने लिख दिया। इसलिए हमको क्या होना चाहिए? ब्रह्मचर्य काल में जब हम विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उस समय हमें मेहनत करनी चाहिए विद्या प्राप्त करने के लिए, ठीक है? और एक बार आपने विद्या प्राप्त कर ली, तो फिर तो पूरे जीवन के लिए होता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने क्या लिखा है कि विद्या प्राप्त करने में और धर्म का आचरण करने में शुरू में थोड़ा कष्ट होता है, उस कष्ट को सहन करते हुए हमें विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। थोड़ा कष्ट हो तो भी सहन करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए एक बात थोड़ा-सा प्रसंग के अनुसार मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आज सोचा हुआ था कि आपको थोड़ा-सा जानकारी की दृष्टि से क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं, है ना? किसी आचार्य से हम पढ़ते हैं, तो आचार्य हमें चाहे आधा घंटा पढ़ा रहा हो, चाहे 1 घंटा पढ़ा रहा हो, चाहे पौन घंटा पढ़ा रहा हो, है ना? कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले कई बार सुना सुना होगा, है? हो सकता है वो बात आपके लिए पुरानी हो, आपने कई बार सुन रखा है। लेकिन वही बात जो वो कह रहा है, उस कक्षा में दूसरों के लिए नई भी हो सकती है, ठीक है? तो जो हमें पता है, उस विषय में हमें क्या विचार करना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, उसकी आवृत्ति हो रही है ना? क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है, वो किसी भी बात को ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाता, भूल जाता है वो। इसीलिए आवृत्ति का विधान है। और जब हम किसी गुरु आचार्य से कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं अध्यापकों से, तो वो कई बार वो चीज़ रिपीट होती रहती है, तो हमारे अभ्यास में होता है, ठीक है ना? बच्चों को जब छोटे होते हैं, तो होता है ना उनको खड़ा करा करके गिनती रटवाई जाती है, क, ख, ग रटवाया जाता है, एक ही चीज़ को बार-बार क्यों? क्योंकि उसके एक बार संस्कार बन गए, तो इस जीवन में तो रहेंगे ही, अगले जीवन में भी वो संस्कार जाता है। इसीलिए आवृत्ति का विशेष विधान है शास्त्रों में। तो आप जब कक्षा में बैठते हैं, तो ठीक है, कुछ बातें जो कई बार हो चुकी हैं, हो सकता है वो रिपीट भी हो और बहुत सारी बातें नई होती हैं। दूसरी बात इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कक्षा में कि बहुत सी बातें अध्यापक के द्वारा कही जाती हैं, उसमें से आपको ये देखना है कि हमारे लिए कौन-सा सबसे अच्छा है ना? हमारे लिए कौन-सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। हो सकता है अगर 100 बात वो कर रहा है, तो 100 की 100 बात आपको आपके लिए हो ऐसा नहीं है। 100 बातों में से 10% किसी और के लिए होगा, 20 किसी और के लिए, 30 किसी और के लिए होगा। तो सबको समान रूप से एक ही समय में सबको समान लाभ हो, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। बताने वाला जो व्यक्ति है, पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, वो सबको समान रूप में ध्यान रखते हुए, सबको बैलेंस करते हुए चलता है वो, ठीक है ना? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अभी नए-नए जुड़े हैं, जिनको अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। जो पहले से ही कई सालों से इस क्षेत्र में हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका उनके बुद्धि का स्तर अलग है, नया जो आ रहा है उसकी बुद्धि का स्तर अलग है। तो एक आचार्य के लिए, एक अध्यापक के लिए एक चुनौती भी होती है, कि सबको बैलेंस करना है, ठीक है? सभी के विचार अलग हैं, सबके बुद्धि का लेवल अलग है, तो इसमें हमें इस प्रकार से जो हमें ऋषि-मुनि लोग, गुरुजन लोग बताते हैं कि हमें ये देखना है कि 100 बातों में हम
कितनी बातों को हमने उसको ग्रहण किया जो हमारे काम की चीजें हैं उसको ले लिए। और इसीलिए महर्षि कपिल ने कहा है, क्या कहा है, बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि। अब देखिए ये सब जो बातें आपको बताई जा रही है, आपको ये नहीं समझना कि कोई प्रसंग से बाहर की बात हो रही है ना। ये सब प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कई बार हमें कुछ बातों को अच्छी तरह समझाने के लिए हमें कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं ताकि वो बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और प्रसंग से जुड़ी हुई बातें भी हमें बोलनी पड़ती है। हम्म? तो बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारा दानम षट पदवत। अब ये जो मंत्र, ये जो सूत्र हमने बोला सांख्य दर्शन का, तो आप में से जो बहुत पुराने लोग हैं उनके सामने तो हो सकता है दो चार बार आ गई होगी, लेकिन ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो पहली बार सुन रहे होंगे इस सूत्र को, है ना। तो कभी भी हमें ये नहीं समझना है कि भाई ये चीजें वही चीजें हैं जो हम जानते हैं, हमारे जीवन का बहुत लंबा अनुभव है, हमने कई बार सुन रखा है, ऐसा नहीं सोचना। आप ये सोचिए कि हमारी आवृत्ति हो रही है। तो बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारा दानम षट पदवत। हमें क्या करना चाहिए, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, तो कहा गुरु उपासने अपि, गुरु के निकट बैठ करके श्रद्धान्वित होकर के, अकड़ में नहीं, श्रद्धावान होकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है, अकड़ू व्यक्ति नहीं। अभिमानी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, जो ये मानता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं एमएचडी हूँ, पीएचडी हूँ, ये क्या आचार्य सिखाएगा हमें। एक बात कह रहा हूँ, तो पहले तो वो व्यक्ति आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन मान लो कि अगर वो भीड़ में बैठा भी है और उस व्यक्ति के अंदर अहंकार है, तो क्या वो सीख सकता है कुछ? नहीं सीख पाएगा वो। इसलिए कहा गुरु उपासने अपि सारा दानम, गुरु के निकट बैठकर हमें सीखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सारा दानम। आपने भौरे को देखा है? भौरा क्या करता है, फूलों पर बैठ करके सार ग्रहण कर लेता है ना। तो इसीलिए कहा सारा दानम षट पदवत, हमें सार का ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे आपने क्या सीखा, इस सूत्र से? इस सूत्र से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि जब महर्षि कपिल, जिनके जिनकी हम अभी परछाई भी नहीं है, जो ऋषि स्तर का व्यक्ति है, ठीक है ना, हम चाहे कितने ही अधिक बुद्धिमान हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, कितने पढ़ लें लिख लें, 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, कुछ भी हम हो, ऋषि की तुलना तो हम नहीं कर सकते खुद से ना। तो एक ऋषि कह रहा है कि सार का ग्रहण कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बातें तो बहुत सी होंगी, ठीक है, शब्द बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सार को ग्रहण कर लेना है। हो सकता है उस बात को कहने के लिए दो शब्द में भी कहा जा सकता था, लेकिन कई बार अलंकारिक ढंग से कोई बातें कही जाती हैं तो बातें लंबी हो जाती है, ताकि सामने वाले को सुनने में रुचि हो। इसीलिए तो शास्त्रों में विधान किया गया, अलंकार छंद ये सब क्यों कहा? वेद की रचना छंदों में की गई, क्यों की गई? वेद की रचना छंद में क्यों की गई? इसलिए की गई कि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को थोड़ा आनंद आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 5 से 10 सेकंड में मंत्र खत्म। अब मैं इसको छंद में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कौन सा सुनने में आपको अच्छा लगा, पहले वाला या दूसरा वाला? समझ में दूसरा। आया आपको? हाँ। दूसरा तो ये, वाला। अब कोई कहे कि जी फटाफट आप टू द पॉइंट बोलकर कहानी खत्म करो, है ना। तो टू द पॉइंट तो यही है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न, बात खत्म। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। लेकिन
अगर हम उसको अलंकारिक रूप में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, तो ये होगा उसका स्वरूप, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कई बार हमें समझना होता है, इसको ही व्यवहार कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को व्यवहार कहा जाता है, व्यवहार कुछ नहीं होता है, व्यवहार इसी को कहा गया है। अब आगे देखिए, अब जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि श्रेष्ठता आदि के विषय में जो बातें हो रही थी हमारी, कि कौन एक दूसरे से श्रेष्ठ है, उस विषय में कहेंगे 10वें नंबर के मंत्र मंत्र को देखिए। न हायनैर्न पालितैर्न वित्तेन बंधुभिः, ठीक है। न हायनैर्न पालि पलितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मम यो अनुचानः स नो महान। क्या कहना चाह रहे हैं कि अवस्थाएं जो शरीर की होती हैं, उन अवस्थाओं से जो वेद का ज्ञाता, वेद का जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बड़ा है, ठीक है। कैसे बड़ा है, तो कहा न हाय नहीं, न अधिक वर्षों का होने से, बहुत अधिक वर्षों का व्यक्ति है उससे खाली वो सम्माननीय नहीं होता है वो कभी। और न पलित ही, पलित कहते हैं श्वेत बाल हो जाना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हो जा रहे ना, खान पान अशुद्ध है, केमिकल वाले रासायनिक चीजों को हम खा रहे हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, फल फूल हैं, तो छोटी आयु के बच्चों को भी आजकल बाल आपने देखा होगा पक जाते हैं, है ना, आंखों में चश्मा लग जाता है। तो वो तो एक अलग चीज है, वो विकार है। लेकिन एक आयु के दृष्टिकोण से जब व्यक्ति एक विशेष अवस्था में जब पहुंच जाता है, 60 को क्रॉस कर लेता है, 55-60 को क्रॉस कर लेता है, तो उसकी बाल पक जाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति वृद्ध हो गया है। वृद्ध का मतलब होता है बड़ा। तो न पलित ही न श्वेत बाल के होने से कोई सम्माननीय हो गया, ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं। इसके बाल पके हैं ना, सबसे अधिक ज्ञानी है यही। कई बार आपने लोगों सुना होगा ना कि हमारे ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, हमने कुछ जीवन में बहुत सीखा है, हमारे बाल ऐसे थोड़े सफेद हो गए हैं, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ, हाँ बिल्कुल जाना है उसने, कुछ तो जीवन का अनुभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब कुछ जानता है वो। और न बंधु भी न वित्तेन, ठीक है। और कोई बहुत अधिक धनवान है उससे भी बड़ा नहीं होता है, और न बंधु भी, न बड़े कुटुंबी जनों के होने से कोई मनुष्य बड़ा होता है, उसके बहुत सारे परिवार में, है ना। अब तो खैर परिवार बहुत छोटा हो रहा है आजकल, एक बच्चे से ज्यादा कोई कर नहीं रहा होगा ना बड़े शहरों में, और ये गाँव में तो चलो हो भी जाते हैं 2 4 5 बच्चे, लेकिन दिल्ली है, मुंबई है, और बड़े बड़े शहरों में ना लोगों के लिए जीना ही अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप को सरवाइव करना ही चुनौती है। बच्चे कहाँ से लेके आएंगे वो, तो मुश्किल से एक बच्चे कर लेते हैं, बस उसमें छुट्टी हो जाता है। तो अब परिवार छोटा हो गया। जो पहले के परिवार आपको पता है, आप सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कि पहले के परिवार बड़े बड़े होते थे, है ना, 10 12 सदस्य होते थे घरों में। अब वो चीज नहीं है, तो उनको हम कुटुंब कह देते हैं कई बार, है ना, अपना परिवार है। तो ऐसे बड़े बड़े कुटुंबी जनों के होने से भी कोई बड़ा नहीं होता है। और ऋषयः धर्मम चक्रिरे, किंतु ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, संतों का, ज्ञानी पुरुषों का यह नियम है। क्या नियम है, नियम ये है कि यो नः अनुचानः स महान। अनुचान कहते हैं जो वेदों का विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसको अनुचान कहते हैं, है ना, शास्त्र की भाषा में। तो जो हमारे बीच में वेदों का ज्ञानवान, ज्ञान विज्ञान में जो हमसे अधिक बड़ा है, वही सबसे बड़ा है, वही वृद्ध है, उसी को हम वृद्ध कहेंगे। किसको कहेंगे, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, वेदों का विद्वान है, उसके लिए कहा कि न हायने ही न पलितैर न वित्तेन न बंधुभि ऋषयश्चक्रिरे धर्मम यो अनुचान सो सनो महान। महान का मतलब होता है बड़ा। तो अब यहाँ पर एक बात तो कह दिया कि ज्यादातर लोग संसार में किसके पीछे भागते हैं,
धन के पीछे, है ना। धन से व्यक्ति महान बनना चाहता है, धन से व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। जितना हमारे पास अधिक धन होगा उतना मैं बड़ा कहलाऊंगा, है ना। तो उसको ऋषि, विद्वान लोग उसको बड़ा नहीं मानते। किसको मानते हैं बड़ा? जो ज्ञानी पुरुष है, ठीक है, उसको बड़ा मानते हैं। तो वही बात को इस श्लोक में कहा गया, ठीक है। तो ये इस 10वें नंबर के श्लोक में बता दिया। एक और ले लेते हैं। विप्राणाम जानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणाम एव जन्मतः। विप्राणाम जानतो, वर्णों में भी परस्पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ होते हैं, है ना, वर्ण। चलो इसको आगे लेंगे, है ना, इसको आज इतना ही रखते हैं। इस पर हम विशेष थोड़ा विचार करेंगे, है ना? वर्ण के बारे में तो आप जानते ही है ना, कितने वर्ण होते हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों जो वर्ण होते हैं अपने गुण कर्म स्वभाव के ही आधार पर माने जाते हैं। कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो केवल जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जब तक कि वो ब्राह्मणों वाले कर्म नहीं करेगा तब तक वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। किसी डॉक्टर के घर में, किसी डॉक्टर के घर में किसी बच्चे का जन्म हो, तो क्या उस बच्चे को हम डॉक्टर मान लेते हैं? नहीं मानते हैं ना। किसी इंजीनियर के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसको इंजीनियर तो नहीं मानते हम। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पता है कि डॉक्टर के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति, लड़का भी जब तक डॉक्टरी नहीं पढ़ेगा तब तक उसको डॉक्टर नहीं बोलेंगे। इंजीनियर के घर में जन्म लिया हुआ जो बालक है जब तक इंजीनियरिंग नहीं करेगा तब तक उसको इंजीनियर नहीं बोलेंगे। आईएएस, कोई लड़का है लड़की है जो भी है, उन माता पिता हैं दोनों आईएएस हैं, और उनके घर में जो बच्चा जन्म लेगा, क्या जन्म लेने मात्र से वो आईएएस बन जाएगा? आईएएस बनने के लिए आईएएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आईपीएस बनने के लिए आईपीएस को पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ब्राह्मण के घर में पैदा होते ही व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है, उसको ठप्पा लग जाता है कि तू ब्राह्मणी है। छत्री के घर में पैदा हुआ व्यक्ति छत्री बन जाता है, जबकि छत्री वाले कोई काम करता ही नहीं। इसीलिए हमारे वैदिक साहित्यों में एक स्पष्ट विधान किया गया। क्या किया है? कि भाई आप चाहे किसी भी कुल में, चाहे ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, कहीं भी आपने जन्म लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर जैसी योग्यता होगी वैसा ही आपको वर्ण दिया जाए। क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर के अगर आपके अंदर ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणों वाले अगर काम करते हो तो आप ब्राह्मण हो। वैश्य के घर में जन्म लेकर के अगर आप क्षत्रियों वाले गुण रखते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। लेकिन ब्राह्मण के घर में, ध्यान सुनिए, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी अगर आपके अंदर शूद्रत्व है, यानी मूर्खता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं आपको, धर्म के स्वरूप को जानते ही नहीं है, पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, तो आप क्या कहे जाएंगे? शूद्र। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र की परिभाषा क्या है? शूद्र की परिभाषा यही है कि जो पढ़ने और पढ़ाने से भी जिसको विद्या न आए उसको शूद्र कहा जाता है। अब उस कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है या क्षत्रिय घर में पैदा है या वैश्य के, वो शूद्र कहा जाए। तो ये वाला नियम अच्छा है या जन्मजात नियम बनाना अच्छा है? आप क्या समझते हैं? ठीक है, इस तरह से जो है विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है, जो कि बड़ी ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप चढ़ करके ऊपर भी जा सकते हो, और यदि अयोग्य हैं आप तो नीचे उतरने का भी विधान है ना, ऊपर से नीचे भी आ जाना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो चढ़ गया ना वो चढ़ ही गया, उतरेगा नहीं कभी, ऐसा नहीं है। घोटाला करेगा, गड़बड़ करेगा, धर्म का पालन नहीं करेगा, धर्म करेगा तो नीचे भी आने का विधान है, वापस नीचे। तो इस तरह से हमें इन सभी बातों पर विचार, चिंतन, मनन करते रहना चाहिए।
और जो कुछ भी आप यहाँ पढ़ते हैं, खुद से भी थोड़ा-थोड़ा विचार करते रहें। क्योंकि ये जो विद्या है, विचार वाली विद्या है ना? इस विचार नहीं करेंगे, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, चर्चाएँ नहीं करेंगे, तो ये खुलती नहीं है। केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है, ठीक है? शंका समाधान करें, उस पर उसको और अधिक गहराई में जाकर उसका अध्ययन करें, तो विशेष विचार उत्पन्न होगा। एक बार पढ़े और 9 बजे यहाँ से गए, कहानी खत्म। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में समय मिलता है, दिन में आप देखिए, थोड़ा-सा समय लगाना चाहिए अतिरिक्त, आधे घंटे भी लगाएँ आप, तो भी चलेगा, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, आगे हम फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे।